हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक्स ऑफ ऑल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 10 के चैप्टर 4 का कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो एग्जाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न द्विघाती समीकरणों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दो क्वेश्चन है, इसमें एक एक करके हल करते हैं दोनों को। तो चलिए पहले पहला को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हल करते हैं। ठीक है, तो √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0 है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे, ये समीकरण को हमको तोड़ना है ना। तो कैसे तोड़ेंगे? तो देखिए ये ए का जो पार्ट है ये √2, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या होता है? √2 इंटू 5 √2 है ना। तो क्या आ जाएगा? √2 मिलके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 5 इंटू 2 हो जाता है। अब देखिए 5 इंटू 2 हो जाता है, तो इसको 7x जो दिया हुआ है इसको इस रूप में, मतलब इसको किस तरह से एडजस्ट करें कि 7x आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे इसको ये करेंगे? तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 5 + 2 7 आ जाएगा, है ना। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। तो चलिए वही करते हैं हम। चलिए लिख लेते हैं √2x² प्लस क्या था 5x प्लस 2x। देखिए 5x प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7x। तो यही है, मतलब इसी को हम लोग तोड़ के लिखे इस रूप में। ठीक है, तो चलिए उसके बाद क्या था? प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। ये था हमारा। अब क्या करते हैं हम, इसको तोड़ते हैं। एक इसको एक बनाते हैं और एक इसको बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, कॉमन लेते हैं दोनों में कॉमन लेने से क्या क्या आता है, चलिए देखते हैं। कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आएगा? तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? सिर्फ एक्स ले सकते हैं कॉमन। देखिए दोनों में है ना, तो चलिए एक्स कॉमन ले लेते हैं। दोनों में एक्स कॉमन ले लिए, क्या बचा? √2 एक्स बचा। सिर्फ यहाँ 2x है, एक एक्स बाहर हो गया तो एक एक्स बचा। चलिए ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचा? सिर्फ 5 है ना, प्लस। अब देखिए यहाँ क्या है कि 2x प्लस 5 √2 है। देखिए 2x प्लस 5 √2 है ना। तो इसको क्या करेंगे, कैसे हम इसको लिखेंगे कि मतलब इस रूप में आ जाए, है ना। ये दोनों को क्या इस रूप में कैसे करेंगे इसको? तो देखिए यहाँ क्या है कि 2 है, तो 2 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 2 इंटू √2 है ना। इस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग। तो चलिए इसी तरह से लिखते हैं इसको। देखिए √2 इंटू √2 है, तो एक √2 बाहर हो जाएगा। √2 एक बाहर कर दिए। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा? ये 2 है, इसमें एक √2 बाहर हो गया, तो एक √2 बचा हुआ है अंदर, तो वो लिख देते हैं √2x प्लस। अब देखिए यहाँ एक √2 था, तो एक √2 कॉमन लिया है ना, तो यहाँ से तो √2 हट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ बचेगा 5। अब देखिए ये दोनों सेम सेम हो गया ना। चलिए अब क्या करते हैं इसको, अब इसको और इसको एक साथ लिखते हैं और ये दोनों को एक लिखेंगे, है ना, दोनों सेम है। तो चलिए क्या करते हैं, x प्लस √2, एक ये बन गया और एक √2x प्लस 5। देखिए एक ये और एक ये, है ना, दोनों को एक लिखें और इसको एक लिखें, है ना। तो चलिए अब क्या करते हैं, इक्वल टू क्या था? 0 था, है ना। अब देखिए क्या होता है कि x का टोटल इक्वल टू क्या था? 0 था। टोटल इक्वल टू क्या था? 0 था। तो क्या होगा, x प्लस √2 के लिए एक बार 0 होगा और √2x प्लस 5 के लिए एक बार 0 होगा, है ना, दोनों के लिए 0 होगा। तो देखिए x का वैल्यू क्या निकल गया? -√2, इधर इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना, -√2 निकल गया। और एक क्या निकल जाएगा? x का वैल्यू निकल जाएगा हमारा। देखिए ये प्लस इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -5। और ये जो इधर मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो √2। तो देखिए ये हमारा निकल गया एक्स का मूल, एक्स का मूल नहीं, सॉरी, इस समीकरण का मूल निकल गया, है ना। ये समीकरण जो था हमारा, ये समीकरण का, इस समीकरण का मूल निकल गया, है ना। तो चलिए क्या क्या निकला मूल हमारा? यह है एक्स इक्वल टू -√2 और एक्स इक्वल टू -5/√2। तो ये हमारा हो गया आंसर। इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप देख सको सॉल्यूशन। ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको हटा लेता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सॉरी, अगला क्वेश्चन ये है हमारा
ये है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है, बी को हल करते हैं। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। तो देखिए क्या करते हैं, ये देखिए 1/8 है, तो इसको हम लोग कैसे हटाएंगे, मतलब नॉर्मल कैसे करेंगे, ठीक है, मतलब डिवाइड को कैसे ख़त्म करें। तो एक काम करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, है ना, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, ठीक है। तो देखते क्या आता है, देखिए क्या आता है, 8 दूना 16 हो जाएगा यहाँ, तो 16 का x² हो जाएगा, माइनस x इंटू 8 करेंगे तो क्या होगा 8x हो जाएगा, प्लस देखिए 8 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ, यहाँ पर अगर 8 होगा तो 8 कट जाएगा, है ना, 8 कटेगा ना, तो कितना आएगा 1 आएगा सिर्फ। तो चलिए क्या आ जाएगा 1 आ गया, इक्वल टू 0, 0 इंटू 8 तो 0 ही होगा। चलिए ये हमारा हो गया इक्वेशन, ठीक है। अभी इस इक्वेशन को हल करते हैं हम लोग, इस इक्वेशन को हल कीजिए, ये इक्वेशन को हल करते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए सेम टाइप से करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 16 इंटू 1 16 ही होगा। अब इसको काट के देखिए, आप तोड़ते हैं इसको, ताकि 8 के रूप में लिखना है ना, 8 को इसके टूटे हुए जो आएंगे उसको इसमें एडजस्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। 2 से काटिए, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिए तो 2 दूना 4 हो गया। देखिए 2 और ये 2, देखिए 2 दूना 4 होता है और 2 दूना 4 होता है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 4 + 4, है ना, तो 8 आ जाएगा ना हमारा। तो चलिए वही करते हैं, इसको हटा देते हैं, चलिए वही करते हैं। तो क्या हो गया 16x² माइनस 4x माइनस 4x। देखिए -4x इसीलिए लिखिए क्योंकि यहाँ हमारा माइनस है ना, तो 2 माइनस माइनस जुड़ेगा, तो 2 माइनस जुड़ेगा तो कितना होगा -4x तो -8x आएगा, इसके बराबर आएगा, तो वही लिखे हम, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। अब इसको तोड़ते हैं, तो देखिए ये दोनों में और ये दोनों में निकालना है हमको, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन क्या है हमारा, देखिए 4 कॉमन है ना, 4 4 और x दो कॉमन चीज़ है ना, तो 4x को बाहर करते हैं हम लोग। अब देखिए क्या बचा, 4 बाहर ले आया तो यहाँ कितना बचा है, 4 बचेगा क्योंकि 4 चौका 16 होता है ना। तो 4x एक तो अंदर बचा, माइनस यहाँ तो कुछ 4x निकाल नहीं बाहर तो कुछ नहीं बचा, तो मतलब 1 होगा 1। अब देखिए यहाँ माइनस है ना, तो इसको लिखते हैं माइनस। अब यहाँ से तो कुछ बाहर आएगा नहीं, है ना, कुछ पैसा है नहीं जिससे बाहर करें हम, तो कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब क्या बचा 4x। अब देखिए यहाँ प्लस है, अब ये हमारा माइनस है ना, तो अगर यहाँ -1 लिखे तो क्या गलत है, नहीं है, क्योंकि -1 इंटू 4x, तो माइनस देखिए क्या होगा, माइनस यहाँ है और 4x है तो क्या आएगा -4, अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस माइनस प्लस 1, तो इसके बराबर आया कि नहीं आया, आ गया। तो चलिए वही लिख लिए हम, इसको हटा देते हैं, इसीलिए हम यहाँ माइनस लिखे, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए सेम टाइप से एक बार ये बन जाएगा 1 और ये तो है ही, क्या आ जाएगा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। देखिए क्या निकला हमारा, 2 चीज़ निकल गया। अब देखिए x का 2 मूल निकल जाएगा ना इससे, तो देखिए क्या होगा, एक बार हो जाएगा इसके लिए 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और फिर से 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो चलिए क्या आ जाएगा, अब देखिए 4x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या निकल गया 1/4। यहाँ भी सेम हो जाएगा, दोनों तो सेम ही है, तो x इक्वल टू यहाँ भी कितना निकल गया 1/4। तो x इस समीकरण का 2 मूल क्या क्या निकला, x इक्वल टू 1/4 और x इक्वल टू 1/4, दोनों का सेम निकल गया। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन दोनों का, देख लीजिए, ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 20 हो और गुणनफल 91 हो, है ना। तो चलिए क्या होगा इसका आंसर, चलिए निकालते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या है। क्या बोला है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 20 हो और गुणनफल 91 हो। तो दो संख्या क्या क्या मान सकते हैं हम लोग, देखिए माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, संख्या देखिए दूसरी संख्या क्या होगा 20 माइनस एक्स हो सकता है ना, क्योंकि दोनों दो संख्याओं का योग 20 है, दो संख्याओं का योग 20 है, मतलब मान लेते हैं कि 10 + 10 इक्वल टू 20 बोला है, ठीक है, ये 20 है। तो अगर हम एक को 10x माने हैं तो दूसरा क्या होगा 20 माइनस 10 मतलब x, है ना, तो वही लिखे हम, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, अगला क्या बोला है कि जिनका योग 20 और गुणनफल 91 हो, मतलब गुणनफल मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई वो भी लिख लेते हैं,
क्या आएगा, देखिए एक्स मल्टीप्लाई मतलब इंटू के अंदर कर देते हैं इसको, 20 माइनस एक्स, ये हो गया है ना, दोनों मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ में इंटू है, इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमारा 91। ये एक आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कर लीजिए, तो 20x हो जाएगा एक साइड, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बराबर 91 हो जाएगा। 91 हो गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं कि इसको वो साइड ले जाते हैं। ठीक है, इधर इसको ये रहने देते हैं यही साइड, या इसको भी उस साइड ले जाए। जैसे कि एक इक्वेशन बनाना है, ठीक है, तो सबको आप तो आप लेफ्ट साइड ले आइए। चलिए लेफ्ट साइड ले यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 91 इक्वल टू 0। ये है हमारा। अब देखिए क्या है कि ये माइनस में है, अगर माइनस हटाते हैं तो कैसे हटाएंगे, टोटल को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल को, तो ये क्या हो जाएगा, पहला प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, ये देखिए माइनस से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस होता है ना, तो माइनस 20x, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, देखिए यहाँ भी माइनस करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 91 इक्वल टू 0, है ना। टोटल को क्या किया है, मल्टीप्लाई किए किससे, माइनस से, है ना, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा आ गया इक्वेशन एक, है ना। अब इसको सॉल्व करना है सेम टाइप से जैसे पहले किए थे हम लोग। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए क्या है, एक्स है, यहाँ 91 है ना, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 से 91 को मल्टीप्लाई कर 91 ही आएगा। तो 91 को तोड़िए पहले, कितना से टूटेगा भाई, तो देखिए ये 7 से टूटेगा ना, 7 से टूटेगा, कितना, 7 एक 7, अब बचा कितना यहाँ पे 2, 21 7 21, 13 बार में गया, है ना। तो देखिए 7 है और इधर 13 है, तो ये लिख सकते हैं 7 + 13 इक्वल टू 20 होता है ना। हाँ, तो देखिए इसके बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, बस वही लिख रहे हैं हम लोग। चलिए लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7 हो जाएगा, 7x माइनस 13x, ये हो गया, प्लस 91 इक्वल टू 0। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो -20 आएगा, आएगा ना। हाँ, तो चलिए अब इसको लिखते हैं कैसे। देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, वो निकालना है कॉमन हमको। तो चलिए कॉमन क्या है, दोनों में देखिए एक्स कॉमन है ना, तो एक्स बाहर हो जाएगा, तो एक एक्स अंदर बचा, माइनस अंदर सिर्फ 7 बचा है। ठीक है, अब देखिए माइनस है यहाँ पे, तो माइनस ही लेंगे बाहर, माइनस, अब यहाँ से क्या कॉमन बचेगा, 13 कॉमन है ना, तो 13 बाहर ले लीजिए। अब क्या है, एक्स माइनस, देखिए यहाँ प्लस है इसीलिए हम माइनस लिखे, तो कि ये माइनस जब अंदर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, इसीलिए उस फॉर्म में लिखे इसको। माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 7, क्योंकि 13 गुना 7 कितना था, 91 होता है, 13 से थे 91, है ना, ये हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इसको इसको एक साथ लिखते हैं और ये दोनों को एक लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, एक्स माइनस 13, एक ये हो गया, और एक एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, ये निकल गया हमारा। अब देखते हैं क्या होता है, अब एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा। तो देखिए एक्स का वैल्यू क्या निकल गया, एक्स बराबर निकल गया आपका 13 और एक्स बराबर यहाँ क्या निकल गया 7। अब देखिए एक्स का 2 मान निकला, तो चलिए कोई भी एक मान ले लेते हैं, दोनों का मान लेंगे तो जस्ट आगे पीछे हो जाएगा, तो उलट जाएगा। अगर पहला 7 लेते हैं, देखिए हमारा क्या था, क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग 20 है ना। तो देखिए पहली संख्या अगर हम लोग क्या हमारा आया, तो भाई संख्या, देखिए इसको छोटा कर लेते हैं, दिख जाएगा आपको। देखिए पहली ये आया एक्स का वैल्यू, ये आया और एक ये आया। तो आप एक काम करते हैं, अगर एक्स का वैल्यू 13 लेते हैं, पहला लेते हैं हम लोग, ठीक है, पहला एक्स का वैल्यू अगर 13 आ गया, तो वाई का वैल्यू ये दूसरी संख्या क्या आ जाएगा हमारा 20 माइनस 13 इक्वल टू 7। तो दो संख्या होंगे, क्या क्या संख्या होंगे, एक हो गया 13 और एक हो गया 7, ये दो संख्या निकल गए। अब एक्स का वैल्यू अगर आप 7 लेते हैं तो जस्ट पलट जाएगा, 7 पहले हो जाएगा 13 हो जाएगा, मतलब दो संख्या यही दोनों है, तो दोनों का योग कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो ये हो गया हमारा आंसर इसका। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, अधिकरण 13 सेंटीमीटर का है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। ठीक है, तो एक पहले एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, ये ले लिए। देखिए क्या बोला है, ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो अगर आधार x है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा x माइनस 7, और कर्ण दिया हुआ है हमारा कितना 13 सेंटीमीटर, है ना। तो चलिए निकालते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। आप लोग को पता होगा एक चीज़ कि क्या होता है समकोण त्रिभुज में, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है ना।
तो चलिए इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर है ना, 13 का स्क्वायर करेंगे हम लोग बराबर आधार का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 है ना, और एक्स स्क्वायर हो गया प्लस देखिए ये दिया हुआ है हमारा एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर है ना। तो देखिए एक फार्मूला होता है आप जानते होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला में पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, देखिए अब पुट करते हैं। चलिए तो ए का स्क्वायर क्या होगा एक्स का स्क्वायर, मान लेते हैं ये ए है ये बी है ना। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है मतलब 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 49 है ना, 7 7 49 होता है ना। अब माइनस 2ab, तो 2 देखिए 2a क्या था हमारा x और b कितना था 7, तो क्या होगा 7 दूना 14x है ना, 14x ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर हो गया है ना। तो देखिए 169 बराबर 2x स्क्वायर, उसके बाद ये इसको इधर लिख लेते पहले, क्या होगा माइनस 14x प्लस 49 है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, अब इसको जो राइट साइड में इसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड में इसको राइट साइड ले जाते हैं। तो चलिए क्या इधर जीरो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 ये हो जाएगा। इधर प्लस में था उधर गया तो माइनस हो गया है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए इधर जीरो को जीरो रहने दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, देखिए ये 169 में 49 को माइनस करेंगे कितना आएगा 120। तो देखिए माइनस में है क्योंकि बड़ा क्या हमारा 169, तो उसके पहले क्या साइन है माइनस, तो माइनस होगा माइनस 120 है ना। अब इस इक्वेशन को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको हल करना है तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसको फिर से सॉल्व कीजिए, देखिए 2 है इधर 120 है ना। तो एक काम करते हैं इसको, अगर इस समय देखिए 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो काट लेते हैं ताकि छोटा हो जाए हमारा। तो इधर क्या बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 2 से काटेंगे कितना बचेगा 7x है ना, माइनस यहाँ कितना बचेगा 2 से अगर काटेंगे तो 60 आधा उसका। तो ये इक्वेशन हो गया हमारा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को उस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। तो देखिए क्या है इधर क्या है 60 है ना। तो जब 60 है तो 60 को तोड़िए, क्योंकि 7 को हम लोग तोड़ना है, इसको तोड़ना है, तो इसके लिए यहाँ अगर 1 है तो 1 इंटू 60 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 को तोड़ लीजिए, पहले 2 से टूटेगा 30 आएगा, फिर से 2 से टूटेगा 15 आएगा, फिर 2 से करते हैं तो कितना आएगा, सॉरी 2 से नहीं जाएगा ये 3 से जाएगा, 3 5 15। अब देखिए 7 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12 है ना, 12 माइनस 5 तो 7 आएगा ना। हाँ तो लिख सकते हैं, मतलब 12 माइनस 5 क्या लिखेंगे 12 माइनस 5 है ना, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं साइड में जो रफ किया उसको, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 12x प्लस लिख लेंगे इसको क्योंकि माइनस में था ना, तो माइनस में लाना है हमको, तो यहाँ लिखते हैं 5x माइनस 60 बराबर 0। देखिए क्यों हम लिखे हैं 5x प्लस में क्यों लिखे, क्योंकि अगर इसको हम घटाएंगे तो 12x प्लस 5x है, लेकिन यहाँ माइनस है तो घटेगा, तो कितना बचेगा 7, लेकिन माइनस मतलब बड़ा कौन है 12 में, 12 बड़ा है 5 से, तो साइन इसका रहेगा, तो क्या हो जाएगा 7x, तो उसी के बराबर है मतलब है ना। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों का ये दोनों को, ठीक है। देखिए तो इन दोनों को कॉमन क्या है x है, तो x को बाहर ले लीजिए, एक x अंदर बचा माइनस 12, एक ये हो गया। अब यहाँ है प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 5 आएगा सिर्फ कॉमन, अंदर x बचेगा माइनस, देखिए 5 को अगर हम लोग इधर 5 बाहर ले लिया इससे तो क्या बचेगा इसमें 5 से इसको बाहर दे दो, क्या होगा 5 है 5 1 10, तो 5 दूना 10 12 आया ना, कितना आया 12 आया, 12 बराबर 0 है ना। अब देखिए x प्लस 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा है ना, 2 निकल जाएगा हमारा, तो x प्लस 5 एक ये हो गया, x माइनस 12 एक ये हो गया बराबर 0 हो गया। अब देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 0 एक ये हो जाएगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0 एक ये हो गया हमारा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो x का वैल्यू क्या निकल गया, एक तो -5 और एक x का वैल्यू क्या निकल गया 12, ये निकल गया हमारा। अब देखिए यहाँ आया क्या आया, x का वैल्यू -5 आया, सॉरी x का वैल्यू क्या आया -5 आया और एक 12 आया। तो देखिए x हम आधार माने हैं ना, x को आधार माने तो माइनस में तो हमारा आधार हो नहीं सकता है, तो ये नहीं होगा,
तो हमारा होगा कौन, ये x इक्वल टू 12। तो देखिए आधार हमारा क्या निकल गया, ऊपर चलते हैं, 12 है। देखिए आधार हमारा निकल गया 12, और ये कितना निकल गया, कर्ण कितना, ये लंब कितना निकल गया हमारा, हाइट कितना है, तो 12 माइनस 7 है ना, 12 माइनस 7 कितना निकलेगा, 12 माइनस 7 कितना होगा, 5 होगा। तो हमारा निकल गया, देखिए एक निकल गया आपका आधार निकल गया, आधार निकल गया 12 और लंब निकल गया 12 माइनस 7 कितना बचा, 5 है ना। दोनों क्या होंगे, सेंटीमीटर में होंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में था ना, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। बाकी दो भुजाएं निकल गई, पहले तो कर्ण दिया हुआ था, ये दोनों निकालना था हमें, तो दोनों निकल गया। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। थैंक यू।